हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो? आई होप सभी ठीक होगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली आरयूएचएस यूनिवर्सिटी के एग्जाम के टाइम टेबल आ गए हैं भाई। सभी डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के टाइम टेबल रिलीज कर दिया है अभी फिलहाल। तो उसके नोटिफिकेशंस हमने कंप्लीटली टेलीग्राम चैनल के अंदर अपलोड कर दिए हैं। तो जो भी बच्चे आरयूएचएस यूनिवर्सिटी है, इसको बच्चे तैयार हो जाइए, रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए। जल्द ही नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं, जल्द ही एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, तो उस पर आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। उससे पहले आप तैयारी जारी रखिए अपनी, क्योंकि नवंबर में 20 नवंबर से फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट हैं। तो भाई लिमिटेड टाइम हमारे पास बचा है, 2 मंथ बचे हैं हमारे पास। अगस्त हमारा चला गया है, सितंबर, अक्टूबर 2 मंथ हैं एंड नवंबर में एग्जाम होने वाले हैं। तो आज का हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है फार्मास्यूटिक फर्स्ट से यूनिट फर्स्ट का। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिस्क्रिप्शन। काफी बार पूछा जाता है, 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। सभी टॉपिक के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं, अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को समझाएंगे, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ तक हम कंप्लीट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करवा देंगे और नोट्स भी जल्दी अवेलेबल होंगे, तो परचेज कर लेना। अभी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सिलेबस आप लोगों ने देख रखा है, तो आज हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला, थर्ड टॉपिक होने वाला प्रिस्क्रिप्शन, जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम पोसोलॉजी के बारे में देखेंगे, देन सेकंड यूनिट पे जाएंगे। फटाफट हमें सिलेबस कवर करना है। चलिए भाई, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? सबसे पहले तो प्रिस्क्रिप्शन, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। कभी आप हॉस्पिटल गए हो, किसी भी हॉस्पिटल जाओगे, किसी भी क्लिनिक पे जाओ, तो डॉक्टर जिस पर्ची पे लिखता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। सारा डाउट क्लियर? अब सारी सी चीजें समझ में आएगी कि भाई प्रिस्क्रिप्शन समझ में आ गया कि भाई प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। डॉक्टर के हाथ में जो पर्ची होती है उसको हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जो साइड में आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, चलिए भाई, डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी पूछी जाती है। ए प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब कि एक रिटन ऑर्डर होता है, किसके द्वारा लिखा जाता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। टू, किसके लिए लिखा जाता है? फार्मासिस्ट के लिए लिखा जाता है। किस लिए लिखा जाता है? डायरेक्टिंग देम टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस, कि वो फार्मासिस्ट देखे उसको और डिस्पेंस करे मेडिसिन टू किससे? पेशेंट को। तो देखिए, दोबारा से देखिए इस डेफिनेशन को। ए प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल पर्सन और डॉक्टर to a pharmacist directing them to prepare and dispense a specific medicine to patient। मतलब कि एक रिटर्न ऑर्डर होता है, डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। किसको? फार्मासिस्ट को लिखा जाता है, जिससे फार्मासिस्ट मेडिकेशन डिस्पेंसिंग कर पाए पेशेंट को। हिंदी में देख लीजिए भाई, समझना है सिर्फ हिंदी में, क्योंकि टाइम कम है, तो इंग्लिश में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो बेटा जी। प्रिस्क्रिप्शन एक लिखित आदेश है जो पंजीकृत चिकित्सक, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फार्मासिस्ट को देता है, ताकि वह मरीज के लिए निर्धारित दवा को तैयार करके उपलब्ध करवाए। छोटी सी प्रोसेस होती है ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। चलिए ट्रिक देखिए। प्रिस्क्रिप्शन, पीआर का मतलब प्रैक्टिशनर रिक्वेस्ट, और स्क्रिप्शन मतलब रिटर्न ऑर्डर होता है। मतलब प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिशनर का, रजिस्टर प्रैक्टिशनर का रिटर्न ऑर्डर होता है फार्मासिस्ट के लिए कि भाई इस पेशेंट को ये दवाई देनी है। समझ गए? आगे चलें। चलिए, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, याद भी करना है, याद रहना भी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर 8 पार्ट्स होते हैं। प्रिस्क्रिप्शन जनरली हैज 8 पार्ट, लेट लर्न विथ एग्जांपल। सारी चीजें देखते हैं एग्जांपल के साथ। सबसे पहले तो आप देखिए एग्जांपल प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर डायरेक्टली किसके लिए देता है भाई? फार्मासिस्ट के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ होता है वो क्या होता है? आरएक्स। आरएक्स होता है भाई। आरएक्स का मतलब क्या होता है? आरएक्स का मतलब होता है टेक दो, मतलब कि ले लो। फार्मासिस्ट को क्या बोलता है डॉक्टर? इस आरएक्स क्या बोलता है? सिंबल ले लो। और एक तरीके से साइन होता है हीलिंग का, इसको गॉड ऑफ हीलिंग भी बोलते हैं। ठीक है,
इसके बाद क्या लिखा होता है, पेशेंट नेम, जैसे कि रमेश, कितनी उम्र है इसकी, उसके डेट पहले ही आ जाएगी। यहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ा अलग है, इस साइड में देख लेंगे। पैरासीटामोल 1 बीडी, बीडी 5 दिन तक लेनी है, बीडी का मतलब दिन में 2 बार। ओमेप्राजोल 20 mg 1 कैप्सूल ओडी 5 दिन, मतलब कि दिन में 1 बार लेना है 5 दिन तक। और सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर, ये देखिए ये प्रिस्क्रिप्शन हमारा सबसे ऊपर यहाँ पे डेट लिखी जाएगी, आज जहां जिस दिन का प्रिस्क्रिप्शन है वो डेट लिखी जाएगी। उसके बाद नेम ऑफ पेशेंट, एज ऑफ पेशेंट, वेट ऑफ पेशेंट, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे पेशेंट की डिटेल फिल होगी। उसके बाद आता है हमारा आरएक्स, जिसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन, याद रखना आरएक्स को हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद आता है मेन कंटेंट, जो एक्टिव ड्रग होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्क्रिप्शन, जैसे कि भाई पैरासीटामोल 500 mg है, उसके बाद जैसे पैरासीटामोल टेबलेट 10 mg मतलब 10 टेबलेट देनी है, तो ये क्या आता है, सब्सक्रिप्शन। इसके बाद आता है बीआईडी, दिन में मतलब 20 इन डे, मतलब दिन में 2 बार देनी है, तो ये इसको बोलते हैं सिग्नेचरा। क्या बोलते हैं, सिग्नेचरा। ये पेशेंट के लिए होता है कि आपको कितनी बार लेनी है मेडिसिन। उसके बाद आता है सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर और रजिस्टर नंबर एंड सील ऑफ डॉक्टर। ये 8 पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। चलिए इन सभी पार्ट्स के बारे में 1 बाय 1 हम देख लेते हैं, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले आती है डेट। ऊपर ही ऊपर हमने देखा डेट। डेट क्या करती है भाई, टेल व्हेन प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन, लिखी जाती है जब प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, सबसे पहले डेट उस पे लिखी जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट फॉर वैलिडिटी एंड रिफिल। वैलिडिटी के लिए कि भाई आज लिखा गया, पता रहना चाहिए ना, और दोबारा कब आ रहा है पेशेंट तो पता लगेगा कि भाई इतने दिन बाद आ रहा है, तो उस पर डेट मेंशन होनी चाहिए। तारीख बताती है कि प्रिस्क्रिप्शन कब लिखा गया है। चलिए सेकंड है पेशेंट इंफॉर्मेशन, तो इसमें है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, सारी डिटेल पेशेंट की यहाँ पे होने वाली की, जिससे हेल्प फार्मासिस्ट अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन पेशेंट, जिससे इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि पेशेंट यही है ना, नाम भी पूछ सकते हैं आपका नाम यही है ना, इससे पता लग पाएगा, ठीक है। एज वगैरह सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी, इससे मरीज का नाम, उम्र, लिंक और पता लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्शन। आरएक्स सिंबल जो होता है प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है, क्या, आरएक्स। इसका मतलब क्या है, आरएक्स मीन रेसिपी, और लैटिन वर्ड है टैक दो, मतलब ले लो, ठीक है। इट इज द डॉक्टर कमांड टू फार्मासिस्ट, डॉक्टर कमांड देता है फार्मासिस्ट को, भाई लो आपके लिए पर्चा आया है, इसकी दवाई दीजिए पेशेंट को। समझ गए आप लोग, तो इसका मतलब होता है रेसिपी, लैटिन टैक दो, इट इज द डॉक्टर कमांड टू फार्मासिस्ट। आरएक्स का मतलब है ले लो, यानी डॉक्टर का आदेश है फार्मासिस्ट को, भाई प्रिस्क्रिप्शन को स्वीकार करो और पेशेंट को दवाई दो। इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे जो भी दवाई लिखेंगे डॉक्टर, जिस भी डिजीज की लिखेंगे वो आएगी, ठीक है। एक्चुअल मेडिसिन रिटन, जैसे कि इंक्लूड ड्रग का नेम क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, डोज क्या है, स्ट्रेंथ मतलब कितने एमजी है, 200 mg है, 300 mg, डोज कितनी लेनी है वो लिखी जाएगी, ठीक है। असली दवा यहीं लिखी जाती है, नाम, मात्रा और कौन सी फॉर्म में देनी, टेबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, ठीक है, समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्टर टू फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन होता है कि भाई आपको 10 टेबलेट देनी है या 20 टेबलेट देनी है, तो डिस्पेंस 10 टेबलेट, तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल हो गया। डॉक्टर का निर्देश होता है फार्मासिस्ट को, किसके अंदर होता है भाई, सब्सक्रिप्शन के अंदर। इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपको, सारी डिटेल में आपको नोट्स में मिल जाएगी। जैसे 10 टेबलेट दीजिए, सिग्ना या सिग्नेचुरा इसको बोलते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। डायरेक्शन फॉर पेशेंट, यहाँ पे लिखा हुआ होता है पेशेंट के लिए कि भाई आपको दिन में 1 टेबलेट लेनी है, बीडी लिखा हुआ है, टीडी लिखा हुआ है, इसके बारे में फार्मासिस्ट पेशेंट को बता देगा कि भाई ये बीडी का मतलब है दिन में 2 बार लेनी है, ठीक है। टीडी का मतलब ओडी का मतलब होता है दिन में 1 बार लेनी है। मरीज को दवा लेने की विधि बताता है। चलिए 6 पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है। प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन, अब आती है डॉक्टर की डिटेल, डॉक्टर नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डॉक्टर की जानकारी, नाम, एड्रेस, डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन आ गया। लास्ट में आता है सिग्नेचर एंड सील ऑफ डॉक्टर, वैलिडेट द प्रिस्क्रिप्शन, जो वैलिड करेगा कि हाँ भाई ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा लिखा गया है।
विदाउट सिग्नेचर इनवैलिड होगा। डॉक्टर का हस्ताक्षर और मुहर प्रिस्क्रिप्शन को वैध बनाता है। आई होप ये 8 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। सबसे पहला था डेट, दूसरा था एज, नेम, एड्रेस ऑफ पेशेंट, सुपरस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सिग्नेचुरा, प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन और सिग्नेचर सील। टोटल 8 पॉइंट यहाँ पे हो गए हमारे, ठीक है। याद कर लेना, लिख लेना। और जिस बच्चे ने भी नोट्स नहीं लिए हैं जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, जल्द ही आपको नोट्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम पास में आ गया है तो नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। लेक्चर के तुरंत बाद आप नोट्स पढ़िए, सारी चीजें समझ में आएगी। अगर नहीं आती है फिर से लेक्चर देखिए, फिर से पढ़िए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है बेटा जी। अब जल्दी है, हमें जल्दी पढ़ना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। चलिए, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करना है फार्मासिस्ट के लिए होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हाउ टू हैंडल प्रिस्क्रिप्शन। तो फार्मासिस्ट मस्ट हैंडल प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली, उसको केयरफुली हैंडल करना होता है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। रेड प्रिस्क्रिप्शन मतलब सबसे पहले तो प्रिस्क्रिप्शन को रीड किया जाएगा केयरफुली, ध्यान से पढ़ना होगा, साफ साफ पढ़ना होगा कि भाई सारी चीजें क्लियरली लिखी हुई है नहीं। चेक फॉर लेजिबिलिटी मतलब कि उसके अंदर सारी चीजें जो सेंटेंस वगैरह है वो साफ साफ लिखे हुए हैं नहीं, ये ड्रग समझ में आ रही है नहीं। तो नो कंफ्यूजन इन ड्रग नाम, ड्रग के नेम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाई दूसरे ड्रग दे देगा। वेरीफाई डोज, कितनी डोज है, कितनी देनी है, कितने टाइम तक देनी है। तो डोज मतलब खुराक कितना देना है, कितने समय तक देना है, अवधि चेक करना है, ये सारी चीजें चेक करनी होगी। क्लियरिफाई डाउटफुल प्रिस्क्रिप्शन विद डॉक्टर, अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर डाउट है कि भाई ये ड्रग ये नहीं देनी है और ये ड्रग गलत लिखी हुई है, तो आप डॉक्टर से कंफर्म कर सकते हैं। अगर संदेह हो तो डॉक्टर से कंफर्म करना अनिवार्य होता है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। मेंटेन रिकॉर्ड प्रॉपर्ली, और रिकॉर्ड सही तरीके से रखना होता है। ये हैं कुछ टिप्स फॉर हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, बाकी नोट्स में आपको और डिटेल में मिलेगी। चलिए, यहाँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें इजीली बनाई गई है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा नोट्स में, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए तैयार रहना, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी तो पहले ही हम लोगों ने बना दिया है। चलिए, कौन कौन से एरर हो सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, तो टाइप ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन, ये भी हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले छूट, ओमिशन एरर। देखिए टर्म्स आती हैं फार्मा के अंदर, तो उन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हमने हिंदी में रख दिया है जिससे आपको आसानी हो जाए। अब मैं डायरेक्टली बोल देता ओमिशन एरर, तो आपको समझ नहीं आता यार ये क्या होता है ओमिशन। तो ओमिशन का मतलब होता है छूट, मिसिंग इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन छूट तो नहीं गई है ना। एज, डोज, फ्रीक्वेंसी सारी चीजें लिखी हुई है ना। उसके बाद कमीशन एरर, कमीशन एरर क्या होता है अब ये भी समझ में नहीं आएगा, इसका साइड में लिखा हुआ है तो बच्चा आराम से समझेगा, भाई गलत लिखना, गलत तो नहीं लिख दिया है, जैसे कि रॉन्ग ड्रग, रॉन्ग डोज, रॉन्ग पेशेंट, बिल्कुल सही है। इलिजिबल, इलिजिबल राइटिंग मतलब कि खराब हैंड राइटिंग जिससे समझ में नहीं आए। पुअर हैंड राइटिंग, मिस इंटरप्रिटेशन, तो ये लैंग्वेज आपको यूज करनी पड़ेगी बेटा, इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। दवाइयों के नाम में समानता, लुक अलाइक, साउंड अलाइक, लासा ड्रग, लासा मतलब लुक अलाइक, साउंड अलाइक मतलब कोई कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिनको हम देखते हैं, नाम देखते हैं तो भी सेम लगती है, और जब उनको बोलते हैं तो भी वो सेम लगती है। जैसे कि कंफ्यूजिंग बिटवीन ड्रग लाइक, देखिए सेरेब्रेक्स है और सेलेक्सा है, सेरेब्रेक्स, सेलेक्सा, कहीं ना कहीं डिफरेंस है। इसके अलावा डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन सेम सेम लगती है, तो इनमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन की भाई आधी अधूरी जानकारी लिखी हुई हो, अधूरी हिदायत, जैसे कि ओनली टेक 1 टेबलेट, अब कितने टाइम लेनी है, सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, एक टेबलेट कब लेनी है, कैसे लेनी है, जैसे कि सिर्फ एक गोली लो लेकिन कब और कैसे लेनी है ये नहीं लिखा हो, तो ये कुछ एरर हो सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। चलिए इनको याद रख लेना, पढ़ लिया है हमने प्रिस्क्रिप्शन बहुत आसान तरीके से। तो क्या पढ़ा भाई, प्रिस्क्रिप्शन इज ए लीगल, साइंटिफिक एंड लाइफ सेविंग डॉक्यूमेंट, ए सिंगल एरर कैन बी लीड टू सीवियर कॉन्सिक्वेंस, सो डॉक्टर मस्ट राइट क्लियरली एंड फार्मासिस्ट मस्ट हैंडल इट रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिस्क्रिप्शन एक कानूनी, वैज्ञानिक और जीवन रक्षक दस्तावेज है, एक छोटी सी गलती भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए डॉक्टर्स को साफ लिखना चाहिए और फार्मासिस्ट को ध्यान से संभालना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीजें सुधर रही हैं,
आजकल डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन आने लग गए हैं, पहले जैसे ऐसे घिसी पिटी राइटिंग में नहीं लिखते हैं डॉक्टर, आजकल समझदार हो गए हैं, धीरे धीरे सारी चीजें बदल जाएगी तो आपको भी प्रिस्क्रिप्शन रीड करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि काफी बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर हम प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़े, कैसे सीखेंगे, तो सारी चीजें क्लियर होगी। आजकल लगभग जो बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पे डिजिटल आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलने लगे तो आपको चीजें सारी आसान हो जाएगी। तो आई होप ये जो टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर आएगा, इसको याद कर लेना। और जिस बच्चे ने नोट्स ज्वाइन नहीं किए हैं, नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, जल्द ही मैसेज आने वाला है, लिंक मिलेगा, एप्लीकेशन आने वाला है, वहाँ पे नोट्स आपको जाके परचेज करने वाले हैं। अगर 4 सब्जेक्ट के लोगे तो फिलहाल आपको 299 में मिलेंगे और 1 सब्जेक्ट का 99 में मिलेगा। तो 4 सब्जेक्ट लेने में फायदा है, 99 का डिस्काउंट आप लोगों को हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स हैं, टेबल वाइज है, की पॉइंट्स होंगे, रिवीजन और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अलग नोट्स होने वाले हैं, पीडीएफ फॉर्मेट इंस्टेंटली डाउनलोडेबल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जल्द ही कंप्लीट करेंगे फार्मास्यूटिक्स को। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, तैयारी कीजिए अच्छे से। ठीक है, अभी आरयूएचएस का आया टाइम टेबल, अभी दूसरे यूनिवर्सिटीज का और आना बाकी है, केटीयू है, आरजीपी भी है, काफी यूनिवर्सिटीज बची हुई है, लेकिन आएगा जल्दी, क्योंकि भाई बहुत बड़ा बदलाव फार्मेसी जगत में होने वाला है, सिलेबस भी नेक्स्ट सेशन से चेंज होने वाला है, तो भाई जल्दी जल्दी एग्जाम्स इनको करवाने पड़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास ज्वाइन करने के लिए।